जब सत्ता से कोई टकराता है, सत्ता से विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। हो सकता है उस पर बहुत सारे झूठे आरोप भी लगाए जाएं, उस पर मुकदमे भी दायर किए जाएं। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है हमारे शंकराचार्य जी के संबंध में, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के संपर्क में, क्योंकि उनका भी सत्ता से संघर्ष सा दिखता है, सत्ता के साथ संघर्ष दिखता है। क्योंकि उनके जो हाल ही में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण बयान आए, चाहे राम मंदिर के संबंध में हो या गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संबंध में हो, गौमांस तस्करी के संबंध में हो, बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जहां दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं खींचतान और संघर्ष सा दिखता है। और उसी का नतीजा ये है कि शंकराचार्य जी को माघ मेले में जिस तरह से अपमानित किया गया और यौन शोषण का आरोप जो लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को फंसाने जैसा दिखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शंकराचार्य जी पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, चाहे वो यौन शोषण के हों और अन्य आरोप लग रहे हों, बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो IT सेल है बीजेपी की, बोल रही वो हिंदू विरोधी हैं, वो तो शंकराचार्य भी नहीं है, कोर्ट ने उन पर स्टे लगाई गई है। भाजपा उनको ये साबित करने में लगी हुई है कि वो शंकराचार्य जी नहीं है, वो अच्छे संत भी नहीं हैं, वो हिंदू धर्म को मानने वाले भी नहीं हैं। हालांकि अभी तक वही भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके सामने जाते थे और उनकी चरण वंदना करते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे। अब वही भाजपा के नेता उनके विपक्ष में आ गए। हाल ही में शंकराचार्य जी के साथ में 2-3 जो घटनाएं घटित हुई, माघ मेले की घटना घटित हुई, जिस तरह से शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया, शंकराचार्य जी के साथ संघर्ष हुआ, उनके बटकों के साथ जिस तरह से खींचतान हुई, चोटी खींची गई, खींचतान में उनके वस्त्र भी खिंच गए, वो निर्वस्त्र हो गए, उनका अपमान किया गया, वो धरने पर बैठ गए, उन्हें कोई मनाने नहीं गया और ऊपर से उनके खिलाफ नोटिस भेजे गए। और उसी के चलते चलते कुछ समय बाद फरवरी माह में उनके खिलाफ एक आशुतोष ब्रह्मचारी करके महंत आते हैं और उनके खिलाफ शोषण की FIR करवा देते हैं। कुछ लड़कों को लेके आते हैं, बताते हैं कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्य मुकुंदानंद सरस्वती ने मिलके इन बच्चों के साथ शोषण किया है। हालांकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और टिप्पणी भी की है कि जो ये FIR करवा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी, वो तो खुद एक हिस्ट्री टीचर है और उनकी बात पर कितना विश्वास किया जाता है। और जब उन छात्रों के बारे में पूछा गया जिनके साथ शोषण हुआ है, तो पता लगा वो पेपर दे रहे हैं और किसी विद्यालय के रेगुलर छात्र हैं। तो वहाँ पर भी संदेह पैदा हो जाता है कि किसी अन्य स्कूल के वो रेगुलर छात्र हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उनका संबंध शंकराचार्य के गुरुकुल से कैसे हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न उठे और हाई कोर्ट ने बोला है इसकी पूर्णतः जांच की जानी चाहिए और केवल इस बिहाफ पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा सकती कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो खुद की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो खुद हिस्ट्री चीटर हैं। उन पर तो गौमांस तस्करी, यौन शोषण, रेप, बहुत बड़े बड़े मामले लगे हुए हैं, 23 मामले दर्ज हैं। उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, मुद्दा मेन ये है, क्या भाजपा दोस्तों लेकिन मेन मुद्दा ये, जो भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी हिंदू हित की पार्टी, सनातन धर्म की रक्षा वाली पार्टी बताती थी, आज वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ क्यों दिख रही है? खिलाफ दिख ही क्यों रही? खिलाफ दिख रही है और दिख रही है तो क्यों दिख रही है? उसका कारण ये भी है कि भाजपा कहीं ना कहीं अब तानाशाह हो चुकी है। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे बिजनेस हो, समाज हो, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अगर भाजपा का बस चले तो हम लोगों की सोचने पर भी रोक लगा दी कि भाई आप ऐसा नहीं सोच सकते। हमारी जो आर्टिकल 19 में जो हमें बोलने की, घूमने की जो स्वतंत्रता की आज़ादी जितनी भी हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं, अगर भाजपा का बस चले तो उसी पर रोक लगा दे। वैसे भी जो लिमिटेशन थी उसको इतना प्रतिबंधित कर दिया गया है, इतनी तरीके से उसको लागू किया गया है कि आप थोड़ा भी इधर उधर होते तो तुरंत फंस जाओगे। और हमारी जो लाइव मेन स्ट्रीम वाली मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं
इसी डर से बोलने से कतराती भी है। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।